Hey you guys, welcome back to my channel. So the question for today is figure shows variation of Coulomb force F acting between 2-point charges with 1 upon r square, r being the separation between the two charges. अगर Q2 पॉजिटिव है और मैग्नीट्यूड में सबसे ज्यादा कम है then the magnitudes of Q1, Q2 and Q3 are such that तो इन सब के मैग्नीट्यूड्स का कंपैरिजन करना है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको ग्राफ दिखाऊं तो अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो ग्राफ का जो स्लोप है दैट इज गिवन बाय tan थीटा एंड विच इज नथिंग बट यहाँ पे f अपॉन 1 अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा विच इज f r स्क्वायर। ऑल्सो अगर मैं यहाँ पे आपको याद दिलाऊं कूलम्स लॉ तो विच वाज f इज इक्वल टू k q1 q2 बाय r स्क्वायर और अगर मैं f r स्क्वायर निकालती हूँ दैट इज सिंपली इक्वल टू k q1 q2। तो अगर मैं एक कंपैरिजन करूँ, अगर मैं ऊपर वाले को देखूँ, ऊपर वाले के केस में देखूँ तो जो मेरा स्लोप होगा दैट विल बी गिवन बाय tan theta 1 which is given by simply nothing but what fr square only और fr square जो है यहाँ पे हमारा वो k1 q1 q2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। और उसके बाद मैं दूसरी वाली सिचुएशन अगर मैं देखती हूँ तो उसके लिए अगर मैं स्लोप लिखूंगी तो दैट विल बी tan थीटा 2 और उसके केस में q2 q3 है तो मैं कुछ इस तरह से लिख दूंगी k q2 q3। अगर आप इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पे थीटा 1 का जो वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन थीटा 2 और जो tan थीटा 1 है दैट इज ग्रेटर देन tan थीटा 2। तो दैट मीन्स आपका जो q1 q2 रहेगा दैट विल बी ग्रेटर देन q2 q3। तो अगर आप कंपेयर करो तो देखो Q2 तो वैसे भी सबसे छोटा बता ही दिया है तो दैट मीन्स अल्टीमेटली आपका Q1 बड़ा है Q3 से तो Q1 सबसे बड़ा होगा एंड देन उसके बाद Q3 होगा एंड देन उसके बाद Q2 होगा। तो उसके लिए जो मुझे ऑप्शन दिखाई दे रहा है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट।